चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। मैं विनीत कावरा आज वापस आपके सामने लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे GI/GL सिलेबस से, जिसका नाम है टॉट लॉ। आज हम टॉट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंशिएशन देख लिया था। हमने समझ लिया था सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। मैं उसी बात से आगे बढ़ना चाहता हूं। आज हम सिविल लॉ का एक पार्ट, सिविल लॉ की एक ब्रांच की बात करेंगे जिसे बोला जाता है टॉट लॉ। क्या बोला जाता है? टॉट लॉ। तो आज हम इस लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि हर बार मैं आपके लिए लेके आता हूं। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, नेवर अंडरस्टिमेट योर सेल्फ गाइस। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने आप में इतने प्राउडी हो जाना कि हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं, ये एटीट्यूड भी गलत है। लेकिन अपने आप को किसी से भी कम आंकना, अपने आप को किसी से भी कम समझना, ये खुद की अवहेलना होती है। ये ईश्वर की अवहेलना होती है, क्योंकि उसने जो क्वालिटीज आप में डाली है ना, वो क्वालिटीज यूनिक है। सो नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्फ एंड यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। जस्ट ट्राई टू इवॉल्व। ठीक है, चलिए इसी थॉट के साथ आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 6 टॉट लॉ। पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं मैं आपको सिलेबस के लिए। सर इसकी मार्किंग कितनी रहेगी? तो बेटा 5 मार्क्स टू 8 मार्क्स में ये चैप्टर हम कवर करते हैं। कैटेगरी इसलिए क्योंकि चैप्टर का साइज छोटा है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या अगर कोई केस स्टडी भी आएगी तो केस स्टडी बहुत आसान होगी। कब? जब हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद वो केस स्टडी बहुत आसान लगेगी। हम केस स्टडीज भी डिस्कस कर लेंगे, हम इस चैप्टर में भी केस स्टडीज देख लेंगे। तो 5 to 8 मार्क्स बिल्कुल इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग माय लॉर्ड्स। टॉट। सर ये टॉट बड़ा अजीब सा नाम है सुनने में, ये नाम है क्या? इसकी उत्पत्ति हुई कहां से है? तो चलो पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूं मैं आपको। हम पढ़ने वाले हैं क्या? टॉट। टॉट शब्द का मतलब होता है रॉन्ग। टॉट शब्द का मतलब, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड। तो ये फ्रेंच वर्ड, ये ओरिजिनली फ्रेंच वर्ड था? नहीं, ये डिराइव्ड एक लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टॉटम, उससे डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड टॉट, जिसका अगर मैं इंग्लिश में अनुवाद करने जाऊं तो इसका मतलब होता है रॉन्ग। इसका मतलब होता है कुछ गलत करना या गलत हो जाना। ठीक है, टॉट। हमें सिर्फ इन दो शब्दों से मतलब है, हमें टॉटम से मतलब नहीं है और ना हमें किसी और शब्द से मतलब है। हमें टॉट से मतलब है। क्यों? क्योंकि इसे जाना जाता है टॉट लॉ के नाम से और इसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग, गलत। अब ये रॉन्ग ना सर दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉन्ग। एक पब्लिक रॉन्ग, एक प्राइवेट रॉन्ग। सब पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत हरकत कर देता है और वो गलत हरकत होती है पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में, वो गलत हरकत होती है पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में, तो उस हरकत को बोला जाता है पब्लिक रॉन्ग। और अगर कोई एक व्यक्ति कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे नुकसान पब्लिक एट लार्ज को नहीं हो रहा है, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल को हो रहा है। यहां पे नुकसान किसे हो रहा है बेटा? यहाँ पे नुकसान हो रहा है पब्लिक को, और यहाँ पे नुकसान किसे हो रहा है?
यहाँ पे नुकसान हो रहा है एक प्राइवेट पर्सन को, एक इंडिविजुअल को। तो अगर किसी भी, लेट सपोज मिस्टर एक्स ने कोई एक ऐसा एक्ट किया जिससे नुकसान एक प्राइवेट इंडिविजुअल को हो रहा है, तो वो प्राइवेट रॉन्ग माना जाएगा। अगर मिस्टर एक्स से नुकसान सिर्फ मुझे हो रहा है, उसके किसी भी काम से नुकसान सिर्फ मुझे हो रहा है, तो वो एक प्राइवेट रॉन्ग माना जाएगा। और अगर मिस्टर एक्स के एक काम से नुकसान सिर्फ मुझे नहीं हो रहा है, उससे नुकसान पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है, जनता जनार्दन को हो रहा है, तो उसे पब्लिक रॉन्ग माना जाएगा। हम जो टॉट की बात करने वाले हैं वो टॉट डील करता है इस प्राइवेट रॉन्ग से, वो टॉट डील नहीं करता है पब्लिक रॉन्ग से। सर प्राइवेट रॉन्ग या पब्लिक रॉन्ग कैसा? लेट्स से मिस्टर एक्स ने मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरी कार है, मेरी कार पे मिस्टर एक्स ने 100 किलो का पत्थर फेंक दिया, मेरी कार डिस्ट्रॉय हो गई, विंडशील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, उसका बोनट पूरा पिचक गया है, आगे के टायर्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं, वो कार मूविंग की स्थिति में नहीं है। मिस्टर एक्स के इस काम का नुकसान किसे हुआ है? मुझे हुआ है। मिस्टर एक्स के काम का नुकसान पब्लिक एट लार्ज को हुआ है क्या? नहीं, वो मुझे नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि कार मेरी डैमेज हुई है। ये एक्ट जो मिस्टर एक्स ने किया, ये एक्ट कौन सा है? ये एक्ट है प्राइवेट रॉन्ग। और दूसरा पब्लिक रॉन्ग, सपोज करो मिस्टर एक्स ने, पानी की टंकियां होती ना जिससे नगर निगम या नगर पालिका या जो भी म्यूनिसिपालिटीज हैं वो घर घर तक पानी पहुंचाती है, हाँ या ना? अगर मिस्टर एक्स ने उस पानी की टंकी में बहुत सारा केमिकल डाल दिया, अब वो पानी जो है वो पॉइजनस हो गया है, पॉइजनस पानी, राइमिंग हो गई, पॉइजनस पानी, जो वो पानी क्या हो गया है? पॉइजनस हो गया है। अब इससे नुकसान सिर्फ मुझे अकेले को होगा या उन सब लोगों को होगा, उस लोकेलिटी को होगा जहां पे वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्व होता है? सर सब लोग अफेक्ट होंगे। सब लोग मतलब पब्लिक, जनता। यस और नो? तो यहां पे ये जो एक्ट हुआ है, ये एक्ट कौन सा हुआ है? ये एक्ट हुआ है पब्लिक रॉन्ग। सर पब्लिक रॉन्ग जो होता है ना, ये एक्ट अगेंस्ट स्टेट होता है, और प्राइवेट रॉन्ग होता है ये एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है। यस और नो? स्टेट की डेफिनेशन बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भली भांति पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक है भी नहीं। हमारा आज का टॉपिक है एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हुआ हुआ कोई सा भी नुकसान, दैट इज अ प्राइवेट रॉन्ग, एंड दैट टॉट कवर्स दिस पार्ट ऑफ द रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग। यस और नो? पक्का? सर दो तरह के, जैसा कि अभी मैंने बोला, दो तरह के सिविल रॉन्ग होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। सर अगर किसी भी तरह के पब्लिक लॉज का वायलेशन होता है तो स्टेट के अगेंस्ट में वो बात जाती है और वो एक पब्लिक रॉन्ग होता है, या फिर किसी भी तरह के प्राइवेट लॉज का, दैट इज रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल होता है। किसी भी एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से अगर कोई काम होता है तो वो प्राइवेट रॉन्ग होता है, और वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यस और नो? फिशर अंकल ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली है, ये फिशर क्या बोल रहे हैं? एन इन्फ्रिंजमेंट of right in realm of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। सर अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन के राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है और वो इंफ्रिंजमेंट उस प्राइवेट पर्सन को ये राइट देता है कि वो कॉम्पनसेशन ले सकता है उस पार्टी से जिसने उसका राइट इंफ्रिंज किया है, अगर ऐसा है तो ये सब चीजें टॉट में कवर होती है। अभी तक तुम सिर्फ इतना समझो कि टॉट एक प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट अफेक्ट में क्रिएट किया जाता है, ना कि पब्लिक में। यस और नो? दिस इज अ प्राइवेट रॉन्ग। पक्का? श्योर? हाँ या ना? चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल कंडीशंस ऑफ अ लाइबिलिटी इन टॉट। टॉट में लाइबिलिटी कब अराइज होगी? क्वेश्चन।
में लायबिलिटी कब क्रिएट, हम कब बोल सकते हैं कि ये जो लायबिलिटी है ये टॉर्ट लॉ के अंदर क्रिएट है, ये टॉर्ट लॉ के अंदर कवर है? तो इसका आंसर ना 3 कंडीशंस में है। इन 3 कंडीशंस को समझ लो, इस पूरे चैप्टर का बेस समझ में आ जाएगा, इस पूरे चैप्टर का एसेंस समझ में आ जाएगा। तो सर ये 3 कंडीशंस कौन सी है? लेट्स talk about the 3 conditions for creating liability under tort. Condition number 1, wrongful act. Condition number 1, wrongful act. Condition number 2, legal damages. And condition number 3, legal remedy. हमारे नोट्स ने इनको 3 कंडीशन बोली है, लेकिन मैं इन तीनों कंडीशंस को सिर्फ एक कंडीशन बोलता हूं। कैसे समझते हैं? क्या होता है ये रॉन्गफुल एक्ट, क्या होते हैं लीगल डैमेजेस, क्या होती है लीगल रेमेडी? पहली चीज, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? सर रॉन्गफुल एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो कि लीगल डैमेजेस क्रिएट करता है। क्या हर एक्ट रॉन्गफुल एक्ट होगा? क्या हर एक्ट रॉन्गफुल एक्ट होगा? क्या नहीं। सारे एक्ट, सारे काम, सारे कृत्य गलत नहीं होते हैं, सिर्फ वो काम या वो कृत्य गलत होते हैं जो लीगल डैमेजेस क्रिएट करते हैं। तो सर लीगल डैमेजेस क्या होता है? लीगल डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब नुकसान। तो लीगल डैमेजेस क्या? लीगल डैमेजेस का मतलब डैमेजेस इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजरों में जो नुकसान वाजिब है, जो नुकसान जायज है, सिर्फ उन्हीं नुकसान को हम यहां पे लीगल डैमेजेस के तौर पे मानेंगे। और अगर लीगल डैमेजेस हैं तो वो लीगल डैमेजेस जिस एक्ट के कारण हुए हैं उस एक्ट को हम फिर रॉन्गफुल एक्ट बोलेंगे। और फिर अगर वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो वो टॉर्ट के अंदर कवर होगा, अदरवाइज वो टॉर्ट के अंदर कवर नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहली चीज आपको जो देखना है वो देखना है नुकसान या डैमेजेस। तो सर नुकसान या डैमेजेस की बात करते हैं। ये तीसरा पॉइंट लीगल रेमेडी है, इसको मैं कुछ समय बाद डिस्कस करूंगा। पहले हम इन 2 चीजों को समझना है। यस और नो? पक्का? 100% श्योर? देखो, रॉन्गफुल एक्ट, अभी जो हमने बात करी, रॉन्गफुल एक्ट, द एक्ट complained of or should under circumstances be legally wrongful as regards to party complaining. In other words, it should be prejudicially affect any of the mentioned interest and protection by law. सर लॉ ने आपको जो प्रोटेक्शंस दिए हैं, लॉ ने आपको जो इंटरेस्ट दिए हैं, अगर उनमें से किसी चीज का नुकसान होता है तो वो रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। कब? जब लीगल डैमेजेस क्रिएट हुए हो। लेट्स अंडरस्टैंड द लीगल डैमेजेस। बट लीगल डैमेजेस को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द, इस शब्द को समझना जरूरी है।
ना व्हाट डू यू मीन बाय द डैमेजेस? डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का मतलब अभी तो लिखा, वापस लिख देता हूं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेना, क्योंकि अगर ये स्लिप हो गया ना तो टॉट समझ में नहीं आएगा, और अगर ये आ गया या ये समझ में आ गया तो टॉट मक्खन है फिर पूरा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों का पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। मोबाइल चला रहे हो रख दो, इधर उधर देख रहे हो रख दो, बात कर रहे हो बंद कर दो, इधर ध्यान देना। नुकसान, डैमेजेस। नुकसान, जब हम बात करते हैं ना नुकसान की, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है कितने रुपए का नुकसान हुआ? मेरा पर्स गिर गया, कितने का नुकसान हुआ? भाई उसमें 3,000 रुपए थे, 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये नुकसान समझ में आता है। ठीक है, मेरी गाड़ी टूट गई, भाई कितने का नुकसान हुआ? भाई उसका यार इंडिकेटर टूट गया, उसका हैंडल टेढ़ा हो गया, उसका टायर में जो है वो टायर उसका फट गया पूरा, तो टायर कुछ 2,500-3,000 का टायर आएगा, इंडिकेटर आएगा 200 रुपए का, हैंडल को मैं सही करवाऊंगा नया लगूंगा 1,000 का आएगा। ठीक है, 3,500-4,000 का नुकसान हो गया। हमने आज तक जब भी बात करी है ना, तो नुकसान को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया है। क्या हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होने वाला नुकसान कानून की नजरों में वाकई नुकसान माना जाता है? पहला क्वेश्चन, क्या मॉनेटरी टर्म्स में होने वाला नुकसान, सुनना मेरी बात गौर से, ध्यान से, फोकस, क्या मॉनेटरी टर्म्स में, क्या रुपयों का नुकसान जब भी होता है तो वो हर बार कानून उसको अपनी नजरों में इन द आई ऑफ लॉ नुकसान मानेगा? पहली चीज। और क्या कोई ऐसा नुकसान भी होता है क्या जिसको मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान तो होता है? क्या कोई ऐसा नुकसान भी होता है क्या जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट तो नहीं होता है? सीधे सीधे स्पष्ट रूप से हम उसका एग्जैक्ट फिगर नुकसान का कितना हुआ वो जायजा नहीं लगा सकते। आपके घर में चोरी हुई है तो कितने रुपए की चोरी हुई है आप इसका जायजा लगा सकते हो। आपकी गाड़ी टूटी, कितने का नुकसान हुआ आप इसका जायजा लगा सकते हो। आपने टिकट बुक करी मूवी की और आप मूवी नहीं जा पाए, आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ आप इसका जायजा, आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगा सकते हो। आपने पिज्जा ऑर्डर किया लेकिन वो पिज्जा नहीं भाया, आपका कितने रुपए का नुकसान हुआ है आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइंड है। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइंड नहीं होते हैं, और वो नुकसान आपके रेपुटेशन का नुकसान। आपके बारे में किसी ने कुछ गलत अफवाह फैला दी मार्केट में, गलत है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, गलत अफवाह आपके बारे में फैला दी मार्केट में। कितने रुपए गए जेब से? 10 रुपए गए, 20 रुपए गए, 1,000 गए, लाख गए, करोड़ गए? एग्जैक्ट काउंट बता सकते हो क्या? नहीं, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना रेपुटेशन का, आया ना। एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट नुकसान तो हुआ है ना सर। मॉनेटरी टर्म्स में देखो तो 0 रुपीज। आज मेरी जेब में 50,000 रुपए पड़े हैं, किसी ने मेरे बारे में मार्केट में गलत अफवाह फैला दी कि विनीत काबरा जो है वो XYZ गलत पर्सन है। मेरी जेब में अफवाह के पहले भी 50,000 ही थे, मेरी जेब में अफवाह के बाद भी 50,000 ही है। मॉनेटरी टर्म्स में मेरा नुकसान तो 0 हुआ है, लेकिन मेरी रेपुटेशन हर्ट हुई है। हाँ या ना? हुई है ना? तो जब रेपुटेशन हर्ट हुई है तो उस सेंस में फिर नुकसान तो है। तो क्या ये भी नुकसान कानून की नजरों में आता है? जी हाँ, आता है। तो इन दो शब्दों से, इन दो लाइनों से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि अगर मैं टॉर्ट में डैमेजेस की बात कर रहा हूं तो उन डैमेजेस को कतई तुम रुपीज में, मॉनेटरी टर्म्स में मत आंकना। और इसको और स्पष्टीकरण के लिए मैं लीगल डैमेजेस के कुछ अंदर जाता हूं। इसको और स्पष्टीकरण के लिए अब हम लीगल डैमेजेस के कुछ अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं कैसे?
इसके और डिटेलिंग में जा रहे हैं। चलें इसके डिटेलिंग में, यस और नो? चलिए, तो सबसे पहले लीगल डैमेजेस को जो दो अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो है, पहला ये दो चीजें समझ लो, लीगल डैमेजेस समझ में आ जाएंगे। डेम्यून सिन इंजूरिया और इंजूरिया सिन डेम्यून, वापिस लैटिन शब्द दो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी, और इसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस। किन दो चीजों की बात कर रहे हैं हम? डेम्यून सिन इंजूरिया और इंजूरिया सिन डेम्यून, यस और नो? यहां पे भी नोट्स में भी आप लिख लो, डेम्यून मतलब डैमेजेस, सिन मतलब विदाउट, इंजरी मतलब, इंजूरिया मतलब इंजरी, और इंजूरिया सिन डेम्यून मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस। यस और नो? पक्का? डेम्यून सिन इंजूरिया, इंजूरिया सिन डेम्यून। नाउ पहला क्वेश्चन आता है, इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजरी का मतलब होता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इंजरी का मतलब होता है इंफ्रिंजमेंट। इंफ्रिंजमेंट किस चीज का? राइट का। इंफ्रिंजमेंट मतलब छीन लेना, राइट मतलब हमारा हक। हमारा हक अगर हमसे छीन लिया गया है तो उसे इंजरी बोलेंगे, और अगर इंजरी है तो डैमेजेस हैं या डैमेजेस नहीं है फर्क नहीं पड़ता, डॉट में कवर होगा। कैसे समझते हैं? डैमेजेस विदाउट इंजरी और इंजरी विदाउट डैमेजेस, इन दोनों चीजों को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। एग्जांपल में समझेंगे इसको, इंजूरिया सिन डेम्यून एंड डेम्यून सिन इंजूरिया। ठीक है सर? ये देखो, ये एक भोला भाला सा प्राणी है। इस भोले भाले से प्राणी का नाम है रामलाल। रामलाल ने एक मेडिकल खोला। ये रामलाल ने एक मेडिकल खोला। रामलाल ने क्या करा? एक मेडिकल खोला। इस मेडिकल के, भैया फिर ये लॉकडाउन आ गया, कोरोना कोविड-19 सिचुएशन, यस और नो? और लॉकडाउन में बेटा सारे धंधे तो बंद थे, लेकिन मेडिकल वालों ने खूब कमाई करी है। लॉकडाउन में सारे धंधे बंद थे, मेडिकल वालों ने खूब कमाई करी है। राम ने क्या करा? राम ने मेडिकल खोला, और मेडिकल खोलने के बाद पर डे सारे एक्सपेंसेस काट के ये राम का नेट प्रॉफिट था। पर डे का नेट प्रॉफिट राम का कितना था? 1,00,000 रुपए। सर रोज 1,00,000 कमाता था क्या? हाँ बेटा, रोज 1,00,000 कमाता था।
सर तो फिर क्यों कर रहे हैं हम सीएस? बीफार्मा करके मेडिकल खोल लेते हैं, 30 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाएंगे। जीवन में बच्चा क्या है, 30 लाख रुपए दिन का? नहीं बेटा, वो तो तू कर लेना, लेकिन पहले रामलाल ने क्या करा, मेडिकल खोली, और मेडिकल में जब वो काम करता था तो रोज के कितने कमा रहा था? रोज के 1 लाख रुपए कमा रहा था। ठीक है, धंधा बहुत अच्छा चलता रहा, 1 साल तक बहुत बढ़िया जबरदस्त धंधा चलता रहा। 1 साल बाद एक और बंदा आया, ये था श्यामलाल। ये रामलाल के गांव का था। इसने जब देखा कि रामलाल जो है गांव से शहर आया, उसने मेडिकल खोली और मेडिकल में बहुत पैसा कमा लिया, तो इसने रामलाल के जस्ट बगल में, जस्ट पास में, इसने भी क्या खोल ली बेटा? मेडिकल खोल ली। आया ना? और मेडिकल से एक बात याद आया, मैं आपको बोलना भूल गया, बेटा मेरी राइटिंग पे मत जाना। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने स्टार्टिंग से मेरी राइटिंग डॉक्टर जैसी रखी थी। गलती से इस फील्ड में आ गया, लेकिन राइटिंग कभी नहीं आ पाई। ठीक है, तो जब मैं जो बोलता हूँ ना, वो समझ के हाथों हाथ नोट कर लेने का। मेरी राइटिंग ना बहुत लेवल वाली है, और ऊपर समझना इस लेवल पे। वापिस आओ। श्यामलाल ने क्या करा? श्यामलाल ने भी मेडिकल खोली। अब पहले जब रामलाल अकेला काम करता था, उसके पूरे एरिया में उसकी अकेली मेडिकल की शॉप थी, तो डेफिनेटली एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। हर कोई उसके यहां से माल लेके जाता था, हर कोई उसके यहां से दवाई लेके जाता था। तो श्यामलाल 1 लाख रुपए दिन कमाता था, लेकिन नेचुरली अब एक कॉम्पिटिटर आ गया श्यामलाल। और श्यामलाल जब काम कर रहा है, रामलाल जब अकेला काम करता था कितना कमाता था? 1 लाख। अब जब श्यामलाल कॉम्पिटिटर आ गया है, तो कॉम्पिटिटर आने से रामलाल की दिन की कमाई 1 लाख की बजाय अब सिर्फ रह गई है 50,000। कितनी रह गई है? 50,000 रह गई है। मतलब कितने का नुकसान हो गया है? 50,000 का क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। मतलब डैमेजेस। श्यामलाल ने रामलाल का धंधा मारा। श्यामलाल दिन में अब कितने का माल, कितनी कमाई कर लेता है? सिर्फ 50,000 की श्यामलाल कर लेता है। और श्यामलाल के आने से रामलाल की कमाई में नुकसान हुआ 50,000 रुपए से कम। 50,000 रुपए दिन का नुकसान हुआ है। कि मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या रामलाल श्यामलाल पे केस फाइल कर सकता है? क्या रामलाल श्यामलाल पे केस फाइल कर सकता है? क्या रामलाल श्यामलाल पे केस फाइल कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ है, लेकिन रामलाल की किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट श्यामलाल ने नहीं किया, बल्कि उसने तो अपना खुद का राइट एक्सरसाइज किया। राइट क्या? राइट टू डू बिजनेस। श्यामलाल ने रामलाल की दुकान का ताला तोड़ा या दुकान पे ताला लगाया? नहीं। रामलाल को मारा पीटा कि भैया तू धंधे नहीं करेगा यहाँ पे? नहीं। श्यामलाल ने, जैसे रामलाल के पास हक है, जैसे संविधान ने उसे एक हक दिया है कि भैया आप यहाँ पे अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, वैसे ही संविधान ने हक दिया है श्यामलाल को कि अगर आपके पास भी वो क्वालिफिकेशन है और वो लाइसेंस है, तो आप भी वो बिजनेस कर सकते हैं। श्यामलाल के पास भी क्वालिफिकेशन थी, श्यामलाल के पास भी लाइसेंस था मेडिकल का। श्यामलाल ने बिजनेस खोल लिया। नुकसान हुआ है रामलाल को, नुकसान तो हुआ है, डैमेजेस तो हुए हैं, लेकिन ये डैमेजेस क्या टॉर्च में कवर होंगे? आंसर इज नो। डैमेजेस तो हुए हैं, लेकिन इंजरी नहीं हुई है। इस केस को हम क्या बोलेंगे? इस केस को हम बोलते हैं डैमेजेस विदाउट इंजरी। यहां पे वो टॉर्ट में क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब सर ये डेम्यून्स इन इंजुरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी, इसके ऊपर हम क्या लिख लें? नॉट कवर्ड। ये कवर्ड तो गलत हो जाएगा, कवर्ड मत लिखो। नॉट लायबल इन
टॉर्ट में कवर नहीं होगा। डैमेजेस तो है, डैमेजेस मतलब नुकसान तो है, नुकसान तो है, नुकसान तो है, लेकिन इंजरी नहीं है। हाँ ना। तो अब यहां पे जब मैंने बोला था ना कि क्या नुकसान सिर्फ मॉनेटरी होता है क्या, सर मॉनेटरी नुकसान हुआ फिर भी टॉर्ट में कवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब हम डैमेजेस की बात कर रहे हैं और इसके साथ जब मैं लीगल शब्द जोड़ूंगा ना, तो लीगल डैमेजेस का मतलब नुकसान, दैट इज इंजरी, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स की बात। यस और नो, पक्का। तो लीगल डैमेजेस पहला हमने देखे डेम्यून से इंजरी या डैमेजेस विदाउट इंजरी, इसका हमने एग्जांपल देखा रामलाल श्यामलाल का, नुकसान हुआ है लेकिन किसी भी तरीके का कोई केस नहीं बनेगा। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं, डैमेजेस विथ इंजरी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हमने बात करी थी डैमेजेस विदाउट इंजरी, अब हम बात कर रहे हैं डैमेजेस विथ इंजरी। तो डैमेजेस विथ इंजरी में हम समझते हैं कि हमें क्या देखना है। देखो एग्जांपल वापस वही, ये वापस हमारा रामलाल ही है, बस ऊपर उसने ब्लैक शर्ट पहना था और नीचे उसने ब्लू शर्ट पहना है इसलिए ब्लू दिख रहा है। ये रामलाल ही है, रामलाल आया और रामलाल ने आके यहां पे एक शॉप खोली, कौन सी, वापस वही मेडिकल। रामलाल आया, रामलाल ने आके वापस एक शॉप खोली, कौन सी, मेडिकल शॉप खोली। यस और नो, मेडिकल शॉप से रुपीस 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, हाँ या ना, पक्का। श्यामलाल इस बार पीली शर्ट में आया, श्यामलाल इस बार कौन सी शर्ट में आया बेटा, श्यामलाल पीली शर्ट में आया, और श्यामलाल ने इस बार शॉप नहीं खोली, श्यामलाल ने आके राम की शॉप पे ताला लगा दिया, राम की शॉप बंद करवा दी कि भाई तू यहां पे काम नहीं कर सकता। डिस्क्लेमर, श्यामलाल कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं है और ना गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद हुई है, श्यामलाल एक गुंडा है, भाई है, हाँ या ना। तो श्यामलाल ने आके रामलाल की दुकान पे ताला लगा दिया, गुंडागिरी कर दी, भाईगिरी कर दी कि भाई तू यहां पे काम नहीं कर सकता। रामलाल का नुकसान कितने का, 1 लाख रुपए दिन कमाता था, बंद थी दुकान, 1 लाख का पूरा नुकसान। डैमेजेस एक ही नहीं है सर, डैमेजेस तो है। मुझे एक बात बताओ, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, सर हुआ है ना। कैसे हुआ है सर, रामलाल का ये हक है कि अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है और लाइसेंस है तो वो मेडिकल शॉप ओपन कर सकता है। कोई गुंडे का ये हक थोड़ा है कि उसकी मेडिकल शॉप पे बिना किसी जस्टिफाइड, बिना किसी लीगल, बिना किसी कानूनी रीजन के उसकी दुकान बंद कर सकता है, लेकिन बंद करी है, मतलब उसका जो राइट टू डू बिजनेस था वो राइट टू डू बिजनेस इंफ्रिंज हुआ है, उस राइट टू डू बिजनेस को नुकसान पहुंचा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, डैमेजेस हैं प्लस इंजरी भी है, डैमेजेस भी है, इंजरी भी है। अब क्या ये टॉर्ट में केस हो सकता है, अब क्या रामलाल श्यामलाल के अगेंस्ट में टॉर्ट का केस कर सकता है, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि यहां पे इंजरी है, क्या है यहाँ पे, इंजरी। बात समझ में आई। तो सर पहला केस हमने समझा जहां पे नुकसान तो हुआ था लेकिन लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ था, मतलब इंजरी क्रिएट नहीं हुई थी, तो टॉर्ट में केस नहीं हुआ। दूसरा केस हमने समझा कि नुकसान भी हुआ है और लीगल राइट में इंजरी भी क्रिएट हुई है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब टॉर्ट में केस हो सकता है। पहले और दूसरे में क्या कॉमन था पता है, पहले और दूसरे में कॉमन थे डैमेजेस, यहाँ पे भी डैमेजेस और यहाँ पे भी डैमेजेस, लेकिन क्या अलग था, यहाँ पे इंजरी नहीं थी, अलग क्या था, यहाँ पे
इंजरी नहीं थी और यहाँ पे इंजरी थी। तो इसका मतलब सर इन दोनों केसेस से तुमको ये समझ में आया कि मॉनेटरी नुकसान कितना भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजरी होना जरूरी है, आपके राइट का इंफ्रिंजमेंट होना जरूरी है। बात समझ में आई। अब मैं तीसरा केस बताता हूं, उस केस को बताने के साथ मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि मॉनेटरी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, इससे ही फर्क नहीं पड़ता। पहले दोनों केसेस में उसको मॉनेटरी नुकसान हुआ था, अब तीसरा केस में बता रहा हूं कि मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लॉ में टॉर्ट में केस बनेगा। कैसे? सपोज करो ये हमारे भाई हैं अमीर चंद जी। ये क्या है बेटा? ये भाई हमारे अमीर चंद जी, इनका एक प्लॉट है, इनकी एक लैंड है। सपोज करो ये 4000 स्क्वायर फीट की एक लैंड है जो कि खाली पड़ी हुई है। इस लैंड का कोई यूज नहीं है, ये लैंड इन्होंने परचेस करी और ये लैंड खाली पड़ी हुई है, ना वो इस लैंड पे घर बना के रहते हैं, ना इस लैंड पे उनकी कोई प्रॉपर्टी या उनके किसी भी तरह के कोई सामान पड़े हुए हैं। ये लैंड कुछ भी नहीं है, ये लैंड पूरी खाली है, ये लैंड वैकेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर जमीन खाली पड़ी हुई है तो वो कितने रुपए का प्रॉफिट तुमको कमा के हर महीने या हर साल देती है? उसका मतलब होता है उस जमीन से हमें जो मिल रहा है वो है जीरो। अब कुछ बच्चे मेरे यहाँ पे बोलेंगे सर जमीन के भाव तो बढ़ रहे हैं ना, जमीन के भाव बढ़ रहे हैं तो बात खत्म हो गई। बेटा मैं भाव बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, भाव तो ओवर द टाइम बढ़ेंगे, वो अलग है। वो तो रामलाल ने जितने में प्रॉपर्टी खरीदी, जब वो बेचेगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो बात अलग है। लेकिन आज अगर इस लैंड पे रामलाल ये लैंड किसी को रेंट पे दे देता तो क्या उसका प्रॉफिट होता, क्या उसकी कमाई होती? हाँ होती। अभी रेंट पे दे रखी क्या? नहीं। तो अभी ये रेंट, अभी ये लैंड जो है, अभी ये जमीन जो है वो कितना रुपया महीना कमा के दे रही है अमीर चंद को? रामलाल तो गया पिछले एग्जांपल में, सॉरी। अभी ये लैंड अमीर चंद को कितना रुपया महीना कमा के दे रही है? तो सर इससे जो अमीर चंद अर्न कर रहा है वो है 0 रुपीज। अभी अमीर चंद को कोई भी रुपया नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये लैंड ऐसी फ्री पड़ी हुई थी, तो इस पे एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है गरीबलाल। ये कौन है? गरीबलाल। इस गरीबलाल की खासियत बताऊं मैं, ये गरीबलाल जो है उसने बोला क्या मेरे को एक सब्जी का ठेला लगाना है, अब मेरे पास जगह नहीं है, मतलब तो क्या मैं इस जगह पे एक ठेला लगा लेता हूं। जगह तो यूं भी खाली पड़ी है, कोई इसका कुछ करता तो है ही नहीं, कोई यूज तो कर नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं भिन्न 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 तरह की यहाँ पे सब्जियां बेचना शुरू कर देता हूं। कम से कम लोग सब्जी लेंगे, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस गरीबलाल के पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक बताता था। बेटा ये जब 10th में था तो इसके 98% थे, ये जब 12th में आया तो इसके 99% हुए। इसके बाद इस बंदे ने एडमिशन लिया सीए में, सीएस में और सीडब्ल्यूए में, तीनों में एक साथ एडमिशन लिया इस बंदे ने। इतना ज्यादा टैलेंटेड बच्चा था ये मैं बता नहीं सकता, जबरदस्त एंट्रेंस तीनों की एक एक बार में क्लियर कर दी इसने। सर अगर ये इतना ही टैलेंटेड बच्चा था गरीबलाल, तो ये सब्जी क्यों बेच रहा है? बेटा बस तकलीफ ये हो गई ना कि जब सीएस सीडब्ल्यू कर रहा था ना, तो इस बीच में इसका ध्यान एक चीज पे चले गया, पबजी। पबजी नाम का एक गेम है, उसकी इसको लत पड़ गई, इसने अपना सारा समय जो है वो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलने में बिता दिया। और चूंकि उस टाइम जब इसको पढ़ना था, जब इसको फोकस करना था अपने स्टडीज पे, अपने करियर पे, तब इसने फोकस करा पबजी पे, तो अब ये बेच रहा है सब्जी। पबजी से सब्जी तक की ये कहानी जो है ये गुलाबी लाल की है, गरीब लाल की। बात समझ में आई? एक छोटा सा मैसेज था, पबजी वबजी नहीं खेलना है। बैन तो हो गया हिंदुस्तान में, मालूम है मुझे, लेकिन अभी भी ना
कोई ना कोई, अब क्या समस्या ये है ना कि हिंदुस्तान के अपने जो नौजवान है ना, ये तिकड़मी लोग हैं, ये कुछ ना कुछ तिकड़म बिठा ही लेते हैं। अभी भी मैंने सुना है, अभी भी मैंने ये पता किया है कि बहुत से लोग पबजी स्टिल खेल रहे हैं। बेटा जिसको खेलना है खेलने दो ना यार, हमारा भविष्य तो हमारे हाथ में है ना। ये समय आज है, ये समय निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा ना यार। तो आज इस समय फोकस कर लें पढ़ाई पे, पबजी पे नहीं, नहीं तो फिर बाद में। और ये सिर्फ पबजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उन सारे गेमिंग चैनल्स के लिए बोल रहा हूँ, ये सारे गेम्स के लिए बोल रहा हूँ जो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं ना गाइस। फेसबुक पे हुआ, व्हाट्सएप हुआ, स्नैपचैट हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जमाने भर के तो सोशल नेटवर्क है, हम लेके बैठते हैं मोबाइल, स्क्रॉल करते जाते, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब खराब हो गया। वो 1 घंटे में कितनी वैल्यूएबल चीजें कर सकते थे यार, आया ना। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये गरीब लाल ने यहाँ पे ठेला लगा दिया। इसके ठेले लगाने से इसको तो 2 रुपए की कमाई हो गई, मतलब इसको तो 2 रुपए का मतलब मैं इसको तो कुछ रुपयों की कमाई हो गई। सपोज करो इसने तो 500 रुपए कमा लिए यहाँ पे ठेला लगा के, इसने 500 कमाए, रामलाल का कुछ नुकसान हुआ क्या? कैसे नुकसान होगा सर, पहले भी जीरो कमा रहा था, अभी भी जीरो ही कमा रहा। अभी पहले भी कोई कमाई नहीं होती थी, अभी भी कोई कमाई नहीं होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रामलाल अब इस गरीब लाल पे, सॉरी रामलाल क्यों बोल रहा हूं, क्या ये अमीर चंद इस गरीब लाल पे केस कर सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अमीर चंद की जमीन पहले भी अमीर चंद को 0 रुपीज कमा के दे रही थी, अभी भी अमीर चंद की जमीन उसको 0 रुपीज कमा के दे रही है, बट क्या अब अमीर चंद गरीब लाल पे केस कर सकता है टॉट के अंदर? द आंसर इज यस। कारण कारण यह है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? अमीर चंद जी के पास है। तो अगर इस जमीन को कोई भी यूज करेगा तो उसके लिए परमिशन किसकी लगेगी? अमीर चंद जी की लगेगी। गरीब लाल ने इस जमीन को यूज किया है विदाउट परमिशन ऑफ ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर की परमिशन के बिना यूज किया है। ट्रू ऑनर का ये हक है, ये कानून ने उसको हक दिया है कि अगर तुमने कोई जमीन लीगली खरीदी है तो जमीन पे तुम्हारा मालिकाना हक होता है, और अगर मालिकाना हक तुम्हारा है तो जमीन पे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन करेगा तो कैसे करेगा, इसका भी डिसीजन तुम्हारे पास होता है। अमीर चंद चाहे तो जमीन खाली रखे, किसी को नहीं दे रहा, लेकिन उसको कोई यूज नहीं कर सकता, और अगर किसी ने उसकी बिना परमिशन के उसकी जमीन यूज करी तो बॉस उसके ऊपर अमीर चंद केस कर सकता है, चाहे डैमेजेस जो हैं वो कितने हुए हों, 0 हुए हैं। डैमेजेस कितने थे? 0 थे, नुकसान कुछ नहीं था, मॉनेटरी नुकसान कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या राइट टू यूज प्रॉपर्टी एज हिज ऑन विल, अपनी स्वेच्छा से जैसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी यूज करे, ये जो अधिकार है इसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? अमीर चंद को जमीन खाली रखनी थी, गरीब लाल ने उस पर जबरदस्ती ठेला लगा लिया, तो इसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है। इंफ्रिंजमेंट हुआ है मतलब क्या क्रिएट हुई है? इंजरी क्रिएट हुई है। और इंफ्रिंजमेंट हुआ है मतलब इंजरी क्रिएट हुई है, और इंजरी क्रिएट हुई है तब जाके क्या केस बना है? लॉ टॉर्ट का केस बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल अपन ने समझे। अब इन 3 एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से देखो। पहला एग्जाम्पल था बेटा डैमेजेस विदाउट इंजरी का, जहाँ पे डैमेजेस तो थे लेकिन इंजरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर आके खड़ा हुआ है तो डैमेजेस तो होना है, लेकिन कॉम्पिटिटर ने आपका कोई हक नहीं मारा है, कॉम्पिटिटर ने आपके किसी हक को छीना नहीं है, ना आपके किसी हक के ऊपर उसने इन्फ्रिंज किया है। दूसरे में डैमेजेस भी थे, इंजरी भी थी, क्योंकि एक बंदे ने दूसरे बंदे की दुकान बंद करवा दी इनलीगली। तीसरे में थे डैमेजेस नहीं थे लेकिन इंजरी थी। ये केस होता है बेटा डेम्यून सिन इंजुरिया का, मतलब सॉरी डेम्यून सिन इंजुरिया नहीं, लेट मी रेक्टिफाई माई सेल्फ, ये केस होता है बेटा इंजरी
sin injury without ये केस कौन सा होता है, इंजरी विदाउट डैमेज का। तो टॉर्ट में कौन कौन से केस गए सर, टॉर्ट में एग्जांपल नंबर बी गया और टॉर्ट में एग्जांपल नंबर सी गया, टॉर्ट में एग्जांपल नंबर ए नहीं गया। तो ये तीन एग्जांपल को लेके ना अब मैं तुम्हारे लिए एक मैजिकल चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को समझ लेना। इस चार्ट को तुमने समझ लिया तो ये मान के चलना कि तुम्हें टॉर्ट में कौन सा केस कवर होगा और कौन सा केस कवर नहीं होगा ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सर डैमेजेस है, मॉनेटरी नुकसान है, प्लस नो इंजरी। डैमेजेस तो है लेकिन इंजरी नहीं है, टॉर्ट में नो टॉर्ट, करेक्ट। दूसरा डैमेजेस तो है प्लस इंजरी भी है। इसको मैं नो इंजरी की जगह पे यहां पे ऐसा कर देता हूं, डैमेजेस है इंजरी नहीं है, कोई टॉर्ट में केस नहीं है। सर डैमेजेस है इंजरी भी है, बात खत्म, टॉर्ट में केस है, एग्जांपल नंबर 2। और तीसरा एग्जांपल नंबर, ये ए था, बी सी, डैमेजेस नहीं है प्लस इंजरी है, टॉर्ट में केस बनेगा। हाँ या ना? रुपयों का नुकसान, बात समझ में आई? रुपए का नुकसान हो या नहीं हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इतना पड़ता है कि क्या इंजरी क्रिएट हुई है, क्या आपके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर हाँ तो टॉर्ट में केस बनेगा, अगर ना तो टॉर्ट में केस नहीं बनेगा। ठीक है, श्योर। और इंजरी अगर है तो हम जाएंगे टॉर्ट में, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो क्या ये दोनों चीजें समझ में आई हमें बेटा? व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू वी से अबाउट डेम्यून्स इन इंजुरिया और इंजुरियस इन डेम्यून? हाँ या ना? डैमेजेस विदाउट इंजरी कोई टॉर्ट में केस नहीं बनेगा, इंजरी विदाउट डैमेजेस टॉर्ट में केस बनेगा। इन दोनों को भी मत समझो, तुम तो सिर्फ ये तीन सिचुएशंस को ध्यान में रख लेना। सर डैमेजेस है या नहीं उससे कोई परवाह नहीं है, इंजरी है या नहीं है उससे हमें देखना है। अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो टॉर्ट में केस बनेगा, यस और नो, पक्का। तो अब यहाँ पे इतना हमने समझा। अब वापस आते हैं हमारे बेसिक बात पे। सर तीन कंडीशन जो हम टॉर्ट के पढ़ रहे थे, तो तीन कंडीशन में पहली कंडीशन हमने क्या बोली थी? रॉन्गफुल एक्ट, यस और नो। और रॉन्गफुल एक्ट कब मान, ओ सॉरी रॉन्गफुल एक्ट क्या, सॉरी हाँ रॉन्गफुल एक्ट। और रॉन्गफुल एक्ट कब माना जाएगा? जब लीगल डैमेजेस क्रिएट होंगे। और लीगल डैमेजेस कब माना जाएगा? जब डैमेजेस इन द
आई ऑफ लॉ होंगे। और इन द आई ऑफ लॉ डैमेजेस कब होते हैं? व्हेन इंजरी ऑकर्स, जब इंजरी होती है। और इंजरी का मतलब क्या है? व्हेन राइट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल infringed or hurt। हाँ या ना? तो अगर लीगल डैमेजेस क्रिएट हुए हैं तो वो लीगल डैमेजेस जिस एक्ट से क्रिएट हुए हैं उस एक्ट को बोलेंगे हम रॉन्गफुल एक्ट। और अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसके पास होती है लीगल रेमेडी। जिस पर्सन के अगेंस्ट में रॉन्गफुल एक्ट हुआ है ना, उस पर्सन के पास में क्या रहती है? उस पर्सन के पास में रहती है लीगल रेमेडी। और लीगल रेमेडी टॉर्ट में जो होती है वो होती है सॉरी कॉम्पनसेशन, मतलब नुकसान की भरपाई। इसको टेक्निकल भाषा में, लीगल भाषा में अनलिक्विडेट द डैमेजेस भी बोलते हैं। जितने डैमेजेस आपके हुए हैं उसकी भरपाई कर दो। सर डैमेजेस का क्वांटम कौन डिसाइड करेगा? डैमेजेस का क्वांटम कोर्ट डिसाइड करता है। सर ठीक है, बात समझ में आ गई। मेरे को तो सिर्फ इतना बता दो, क्या बताना बोलना, मेरे को तो सिर्फ इतना बता दो, इसमें यहां पे डैमेजेस हुए हैं, मॉनेटरी डैमेजेस हुए हैं ना, बट इंजरी तो हुई नहीं है, तो टॉर्ट में केस तो बनता ही नहीं है। ठीक है सर, यहां पे डैमेजेस मॉनेटरी हुए हैं, मतलब 1 लाख रुपए कमाते थे दिन का, हम दिन की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए कमाते थे दिन का। श्यामलाल ने आके ताला लगा दिया तो रामलाल को नुकसान कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए का। 5 दिन तक ताला लगा, कितने का नुकसान? 5 लाख रुपए का। रामलाल कोर्ट में गया, कोर्ट कितने का कंपनसेशन बोलेगा? मॉनेटरी है, क्लियर है, 5 लाख। इस केस में सी में जब आपको रियल में कोई डैमेजेस, लिक्विडेट डैमेजेस नहीं हुए, मतलब रियल में कोई आपका मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर टॉर्ट में केस बनता है तो यहां पे जो डैमेजेस हैं, यहां पे जो कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा, उस कॉम्पनसेशन का अमाउंट कितना होगा? तो बेटा ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो है ये हमेशा कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। श्योर 100%। तो लीगल रेमेडी में सबसे पहली और सबसे मेन और सबसे अहम रेमेडी कौन सी होती है? वो एक ही रेमेडी होती है, वो होती है कॉम्पनसेशन। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी इंजंक्शन या फिर इसके अलावा रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी कुछ रेमेडीज अवेलेबल रहती है। इन सारी रेमेडीज के बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो रेमेडीज जो आपको कोर्ट से मिलेगी या वो रेमेडीज जो कोर्ट के बिना भी आप एक्वायर कर सकते हो, ये हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। बट आई होप अभी तक आपको इसके बेसिक क्लियर हो गए होंगे। और अभी जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा जनरल कंडीशन ऑफ टॉर्ट, स्टार्टिंग से लेके वापस एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सर सबसे पहले हमने पढ़ा टॉर्ट का मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन रॉन्ग होता है, मतलब गलत या नुकसान होता है। हाँ या ना? सर टॉर्ट लॉ सिर्फ
प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ही होता है, पब्लिक एट लार्ज में टॉर्ट लॉ नहीं लगेगा, दूसरे सिविल लॉज लगेंगे। सर जनरल कंडीशन, तो जनरल कंडीशन यूं 3 है, लेकिन हमने उसको कुछ इस तरीके से समझा कि सर रॉन्गफुल एक्ट अगर है तो टॉर्ट लगेगा। रॉन्गफुल एक्ट कब होगा? जब लीगल डैमेजेस क्रिएट होंगे। लीगल डैमेजेस का मतलब सर ऐसे डैमेजेस जो कानून की नजरों में वाकई में नुकसान हो। कानून किसको नुकसान देखता है? मॉनेटरी नुकसान देखता है क्या? ना ना ना, कभी नहीं। कानून तो सिर्फ इतना देखता है कि आपको जो राइट्स कानून ने दिए हैं वो राइट्स हर्ट हुए हैं क्या? अगर हाँ तो यस, डैमेजेस लीगल हैं, और लीगल डैमेजेस हैं तो रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, और रॉन्गफुल एक्ट होगा तो लीगल रेमेडी मिलेगी। बात समझ में आई क्या? पक्का? श्योर? ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, एंड प्लीज 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 डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बाय बाय गाइस।